हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने HSC 2021 एग्ज़ाम के लिए जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक पब्लिश किया है उसमें से हमने मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट भी हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में जो MCQ क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशंस को भी अच्छी तरह से डिस्कस किया है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सेकंड। यहाँ पे हमें टोटल 10 क्वेश्चंस दिए हैं एंड ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। इन वीडियोस को आप ही के जो फ्रेंड है अभी HSC 2021 का एग्जाम देने जा रहे हैं स्टेट बोर्ड का, उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। आप भी वीडियो देखे बाद लाइक करना ना भूलिए, वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अभी HSC 2021 एग्जाम में इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, यहाँ पे व्यूज़ बढ़ते हैं, यहाँ पे वीडियो को लाइक्स बढ़ते हैं, यहाँ पे वीडियो को कमेंट्स बढ़ते हैं, तो देखिए निश्चित रूप से हमारा स्पीड भी बढ़ेगा और जल्द से जल्द क्वेश्चन बैंक के हर एक चैप्टर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड हमें क्वेश्चन दिया है इसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, इसका मतलब इसका आंसर आप हमें वेरी शॉर्ट लिखना है। ठीक है, बहुत ही कम शब्द में इसका आंसर हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। लुक हियर, इवैल्यूएट करना है कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 2x। इस वैल्यू को हमें पता है tan इनवर्स ऑफ x या फिर tan इनवर्स ऑफ y, यहाँ पे x है तो कंफ्यूज, ठीक है x ही लिखते हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू हम लेते हैं π/2। ओके, अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो देखिए कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 2x इक्वल टू कॉट ऑफ π/2। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू क्या रहता है? कॉट ऑफ π/2। ठीक है, तो इस ब्रैकेट का वैल्यू हमने π/2 सब्स्टिट्यूट किया। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। ओके, अगर कॉट यहाँ पे इसका वैल्यू π/2 मिलता है तो कॉट ऑफ π/2 का वैल्यू पता है हमें कितना है? 0। तो इसका मतलब कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 2x इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 0। सिंपल है, सिर्फ हमने यहाँ पे इसका वैल्यू π/2 से रिप्लेस किया है क्योंकि इसका वैल्यू बाय प्रॉपर्टी π/2 रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है AC cos B माइनस BC cos A इक्वल्स टू A² माइनस B² इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, यहाँ पे हमें cos B cos A दिख रहा है, तो इंस्टेड ऑफ दिस हम यूज़ करेंगे कोसाइन रूल। देखिए LHS हम कंसिडर करते हैं, LHS इज AC cos B माइनस BC cos A। ओके, अगर यहाँ पे हम कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, तो cos B हमें क्या मिलेगा? C² प्लस A² माइनस B² अपॉन 2CA। ओके, माइनस BC इंटू कॉस A का वैल्यू क्या रहेगा? B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC बाय विच रूल? कोसाइन रूल। यहाँ पे हमने कोसाइन रूल अप्लाई किया है। अब देखिए ये AC और CA कैंसिल होगा, यहाँ पे BC और BC कैंसिल होगा, तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा? C² ओके प्लस A² माइनस B² अपॉन 2 माइनस B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2। दोनों भी प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है 2, तो यहाँ रहेगा C² प्लस A² माइनस B² माइनस B², इसे माइनस करना है, माइनस C² प्लस A²। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ का प्लस C² माइनस C² कैंसिल होगा। देखिए ओके, A² प्लस A² इट विल बी 2A², फिर माइनस B² माइनस 2B²। ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। 2A² अपॉन 2 मतलब A² और 2B² अपॉन 2 मतलब B²। इसका मतलब सपोज यहाँ से हम अगर 2 बाहर लेते हैं, देखिए इस प्रकार से
2 अगर हमने बाहर लिया तो ट्वाइस इंटू इनसाइड द ब्रैकेट क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास रहेगा सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट इज RHS। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर सी दिया है। अगर ऐसा है तो हमें शो करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। नाउ गिवन देखिए क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर सी। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय के, हम दोनों साइड को के से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। तो इसे हम लिख सकते हैं के साइन ए ब्रैकेट स्क्वायर, ये रहेगा के साइन बी ब्रैकेट स्क्वायर, और ये रहेगा के साइन सी ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, के साइन ए का वैल्यू बाय साइन रूल ए है तो ये रहेगा ए स्क्वायर, के साइन बी का वैल्यू बी स्क्वायर, के साइन सी का वैल्यू सी स्क्वायर। यूजिंग साइन रूल, हमने यहाँ पे साइन रूल यूज किया है क्योंकि साइन रूल हमें पता है क्या है। साइन रूल ए इक्वल्स टू के साइन ए, बी इक्वल्स टू के साइन बी, सी इक्वल्स टू के साइन सी। ए इक्वल्स टू के साइन ए, बी इक्वल्स टू के साइन बी, सी इक्वल्स टू के साइन सी। इट इज द साइन रूल। ठीक है ना, तो यही साइन रूल हमने यहाँ पे यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। पॉइंट के हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। लुक हियर 1,√3 इसे हम कंसिडर कर सकते हैं x, y। इसका मतलब x का वैल्यू 1 रहेगा और y का वैल्यू, यहाँ लिखता हूँ मैं, x का वैल्यू 1 रहेगा और y का वैल्यू √3 रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम x और y के वैल्यूज कंसिडर कर सकते हैं। वी नो दैट x इक्वल्स टू है r cos थीटा और y इक्वल्स टू है r sin थीटा। ठीक है ना, x और y का वैल्यू हमें पता है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, r cos थीटा इक्वल्स टू 1 एंड r sin थीटा इक्वल्स टू √3। ठीक है, नाउ देयरफॉर देखिए यहाँ पे r का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं हम। x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू √3 है, हमें √x² प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r ये पता है। ठीक है ना, लुक हियर r इक्वल्स टू क्या हमारे पास, r इक्वल्स टू √x² प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू √। देखिए r का वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, x का वैल्यू हमारे पास 1 है, y का वैल्यू √3 है, √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, √1 प्लस 3 मतलब √4, तो इसका वैल्यू 2 रहेगा। तो हमारे पास r का वैल्यू कितना है, 2 है। यहाँ पे सपोज अगर हम r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू, x कितना है हमारे पास 1, यहाँ पे x इक्वल्स टू r का वैल्यू 2 मिला है तो 2 cos थीटा और y इक्वल्स टू 2 sin थीटा। क्यों, बिकॉज r इक्वल्स टू 1, सिंस r इक्वल्स टू 2, r का वैल्यू 2 है तो r cos थीटा में r का वैल्यू हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया, r sin थीटा में r का वैल्यू हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया। अब x हमारे पास 1 है, y हमारे पास √3 है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1 और 2 sin थीटा इक्वल्स टू √3। देखिए हमने r का वैल्यू फाइंड किया है 2। पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या, r थीटा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y है और पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा है। पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है मतलब r और थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। r तो हमें मिला है, r कितना है 2। अब हमारा इंटरेस्ट है थीटा के वैल्यू में। नाउ देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 और sin थीटा इक्वल्स टू रहेगा √3/2। समझ रहे ना आप। अब tan थीटा हम फाइंड करते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू √3/2 अपॉन 1/2 इक्वल्स टू √3। tan थीटा का वैल्यू कितना है, √3 मिला है हमें। अगर tan थीटा √3 है इसका मतलब क्या, देखिए दिस इम्प्लाइज, लुक हियर हमारे पास क्या रहेगा, दिस इम्प्लाइज, ध्यान दीजिए, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू रहेगा π/3।
ठीक है ना, क्योंकि tan थीटा अगर √3 है तो थीटा का वैल्यू π/3 मतलब 60 डिग्री रहना चाहिए। वाई? बिकॉज tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू √3। तो हमारे जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पोलर कोऑर्डिनेट देखिए क्या रहेंगे, r थीटा, r का वैल्यू जस्ट हमने फाइंड किया है 2 और थीटा का वैल्यू रहेगा π/3। तो इस प्रकार से हमारे पोलर कोऑर्डिनेट जो है ये रहेंगे 2, π/3। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसका सोल्यूशन स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूव करना है 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 24/7। ओके, तो चलिए हम LHS कंसिडर करते हैं। क्या है हमारे पास LHS? 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए मैं साइड में यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। tan, ये पता है फॉर्मूला हमें 2 tan इनवर्स x। सपोज अगर ऐसा रहा तो इसे लेते हैं हम tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x²। ठीक है ना, यहाँ पे x मतलब कितना है 3/4, तो ये रहेगा tan इनवर्स ऑफ 2 × 3/4/1 - 3/4 का स्क्वायर। 3/4 का स्क्वायर रहेगा 9/16। नाउ इट विल बी tan इनवर्स ऑफ 2 से 3/4 को अगर डिवाइड करेंगे, मतलब 2 से 3/4 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 से 4 को डिवाइड करना है, 2 2 = 4, तो 3/2 मिलेगा। 16 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 - 9/16 रहेगा। समझ रहे ना, 16 से हमने 1 को मल्टीप्लाई किया है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/2 अपॉन ये रहेगा 7/16। 16 - 9 इज 7। नाउ दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, 3/2 × 16/7 रहेगा। 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 मिलेगा। 8 3 = 24। इट विल बी tan इनवर्स ऑफ 24/7 और यही यहाँ का RHS है। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS मिलेगा। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 3/5 इसका वैल्यू फाइंड करना है। हम यहाँ कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये जो cos इनवर्स ऑफ 3/5 है, ध्यान दीजिए, इस cos इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल्स टू x कंसीडर करते हैं। इसका मतलब क्या, cos x इक्वल्स टू हमें कितना मिलेगा 3/5। सिंपल सी बात है। अगर cos इनवर्स ऑफ 3/5 x है, ये cos x ये cos, इसे cos x इक्वल्स टू 3/5 लिखता है, इसका मतलब cos x इक्वल्स टू 3/5। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 3/5 मतलब साइन x, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ 3/5 का वैल्यू क्या है, x है। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत हुइए। cos इनवर्स ऑफ 3/5 का वैल्यू कितना है, x लिया है हमने, तो ये रहेगा सिंपली साइन x। इस साइन x को हम लिख सकते हैं √ में sin² x, चलेगा। फिर इसे और लिख सकते हैं √ में 1 - cos² x। समझ रहे ना आप? ठीक है। अब व्हाट इज cos x 3/5, यहाँ पे हमने फंडामेंटल एंटी यूज़ किया है, sin² थीटा इक्वल्स टू 1 - cos² थीटा। तो देखिए क्या मिलेगा फिर, √1 - 3/5 का स्क्वायर, इट विल बी 9/25। हमने cos x का वैल्यू यहाँ पे 3/5 सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये रहेगा √25 - 9/25 इक्वल्स टू √16/25 इक्वल्स टू कितना, 4/5। तो इसका मतलब साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 4/5। बहुत ही सिंपल है। क्या किया, मैं रिपीट करता हूँ, हमने cos इनवर्स ऑफ 3/5 का वैल्यू x लिया, इसका मतलब cos x इक्वल्स टू 3/5 मिलेगा। ओके, नाउ साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 3/5 इट विल बी sin x, मतलब √sin² x, sin x को हमने √sin² x लिखा। अब इस sin² x को रिप्लेस कर सकते हैं 1 - cos² x से, तो यहाँ पे 1 - cos² x लिखा बाय फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी। फिर हमने cos x का 3/5 यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। ओके, तो ये हमें मिला है 4/5। अब क्वेश्चन नंबर 7 में इन ट्राइंगल ABC हमें साइड A जो BC है उसे हम साइड A कहते हैं, B
ये साइड AC होता है। वर्टेक्स A के अपोजिट का साइड स्मॉल a, वर्टेक्स B के अपोजिट का साइड स्मॉल b। तो हमें साइड A दिया है, साइड B दिया है, कैपिटल A इस एंगल का साइन रेशो दिया है 3/4। ऐसा है तो हमें एंगल B यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, नाउ लुक हियर, हमारे पास जो साइन रूल है उसे हम यहाँ पे यूज करते हैं, यूजिंग साइन रूल। क्या है साइन रूल हमारे पास? A/sin A इक्वल्स टू B/sin B इक्वल्स टू C/sin C। सिर्फ हम ये दो ही टर्म्स कंसिडर करेंगे, A/sin A इक्वल्स टू B/sin B। ओके, A का वैल्यू हमारे पास 3 है, साइन A का वैल्यू 3/4 है, इक्वल्स टू B, देखिए B का वैल्यू 4 है, अपॉन यहाँ साइन B हमें फाइंड करना है। समझ रहे ना? तो देखिए ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू साइन B इक्वल्स टू 3/4 इंटू 4। साइन B से 3 को मल्टीप्लाई किया, इस 3/4 से 4 को मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब देखिए साइन B इक्वल्स टू क्या रहेगा, 4 के साथ कैंसिल हुआ तो 3 रहेगा। इस 3 को देखिए, एक्चुअली ये स्टेप इस प्रकार से मिलेगा, 3 साइन B इक्वल्स टू 3। इसका मतलब साइन B इक्वल्स टू 3/3 इक्वल्स टू 1। अगर साइन B का वैल्यू 1 है, ओके, यहाँ लिखता हूँ, साइन B इक्वल्स टू कितना है 1, और साइन ऑफ π/2 का वैल्यू भी क्या मिलता है हमें 1। इसका मतलब साइन B इक्वल्स टू साइन π/2, यानी B का वैल्यू क्या मिलना चाहिए हमें π/2। ओके, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। देखिए B इज π/2। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कोसेक x इक्वल्स टू 2, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। किसे कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन? जो वैल्यूज, देखिए जो वैल्यू हमें 0 से बड़ी और 2π से छोटी, 0 या 0 से बड़ी और 2π से छोटी एंगल की जो वैल्यू रहेगी उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमें इस प्रकार का एंगल फाइंड करना है जो एंगल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और 0 या 0 से बड़ा हो, 2π से छोटा हो। ठीक है, चलिए हम कोसेक x इक्वल्स टू 2 कंसिडर करते हैं, तो इसका मतलब साइन x इक्वल्स टू 1/2 रहेगा। बराबर है ना, कोसेक x इक्वल्स टू 2 है तो साइन x इक्वल्स टू 1/2। Therefore sin x इक्वल्स टू साइन ऑफ π/6, क्योंकि 1/2 किसका साइन है? π/6 का। इसका मतलब x इक्वल्स टू हमें क्या मिला है? π/6। एक वैल्यू हमें ये मिली है, देखिए ये π/6 जो है 0 से बड़ा है, 2π से छोटा है। नाउ लुक हियर, हमें पता है साइन ऑफ π - x इक्वल्स टू साइन x रहता है। साइन ऑफ π - थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है। अब यहाँ पे x अगर हमने π/6 सब्स्टिट्यूट किया तो साइन ऑफ π - π/6 इक्वल्स टू साइन ऑफ π/6 रहेगा। व्हाट इज π - π/6? 6 से π को मल्टीप्लाई किया, 6π, 6π - π 5π, तो ये मिलेगा हमें साइन ऑफ 5π/6 इक्वल्स टू साइन ऑफ π/6, और साइन ऑफ π/6 का वैल्यू कितना है? 1/2। इसी से हमने शुरुआत की थी। ओके, देखिए यहाँ पे ये जो दोनों भी है 5π/6 और π/6, 5π/6 मतलब π/6, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, π/6 मतलब 30 डिग्री। 30 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 5 150 डिग्री। तो 150 डिग्री ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 2π के 0 से बड़ी है और 2π से छोटी है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 5π/6 और π/6 ये दोनों भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। सिंस लुक हियर, सिंस हम क्या कहेंगे आप? ओके, ये 5π/6 साइन π/6 इक्वल्स टू 1/2 है, लेकिन साइन π/6 क्या है? साइन x है। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा और इसे लिखता हूँ, मतलब समझेगा आपको। इसका मतलब साइन 5π/6 इक्वल्स टू साइन π/6 इक्वल्स टू कितना है? साइन x। देयरफॉर हमारे पास x के दो वैल्यू है, 5π/6 एंड x इक्वल्स टू π/6। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे x इक्वल्स टू π/6 मिला था,
वैसे यहाँ पे x इक्वल्स टू हमें क्या मिला है 5π/6। सिंस देखिए ये जो दोनों भी वैल्यू है 0 लेस दैन π/6 लेस दैन 2π, अगेन 0 लेस दैन 5π/6 लेस दैन 2π, ये दोनों भी वैल्यू 0 से बड़े हैं 2π से छोटे हैं। देयरफॉर देखिए देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं π/6 and 5π/6 are principal solutions of किसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस रहेंगे कोसेक x इक्वल्स टू 2k। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन रहेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। sin x - 1 इक्वल्स टू 0 दिया है। ओके, sin x - 1 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब sin x इक्वल्स टू 1 रहेगा। मतलब sin x इक्वल्स टू यहाँ लिख सकते हैं हम sin ऑफ π/2। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि sin ऑफ π/2 का वैल्यू 1 है। देयरफॉर x इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं π/2। अब देखिए दूसरा वैल्यू भी अगर यहाँ पे हमने फाइंड करना चाहा, जैसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हम किसे कहते हैं? जो 0 या 0 से बड़ा हो या और 2π से छोटा हो, उस सॉल्यूशन को कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब ये π/2 जो है, ये π/2 0 से बड़ा है 2π से छोटा है, इसे सेटिस्फाई करता है, इसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कह सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हम अभी तक प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जैसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन है तो दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम यूज क्या करेंगे? sin ऑफ π - थीटा इक्वल्स टू sin थीटा का फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, और ये x अगर यहाँ पे थीटा हमने π/2 सब्स्टिट्यूट किया तो अगेन वी गेट देयर sin ऑफ π/2। इसलिए देखिए यहाँ पे फिर हमें सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। समझ रहे ना आप? तो यहाँ का प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा एक ही रहेगा। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? x इक्वल्स टू π/2 जो मिला है, सिंस 0 लेस दैन π/2 लेस दैन 2π, therefore the principal solution of sin x - 1 इक्वल्स टू 0 इज क्या रहेगा? π/2। ठीक है, या फिर x इक्वल्स टू π/2 ऐसा भी लिख सकते हो, x इक्वल्स टू π/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 2 का, वेरी शॉर्ट आंसर का। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 4, π/3। चलिए हम कंसीडर करते हैं ये 4, π/3 जो है इसे r, थीटा। इसका मतलब r का वैल्यू हमारे पास 4 है और थीटा का वैल्यू है π/3। ओके, हमें x और y पता है। x इक्वल्स टू है r cos थीटा, y इक्वल्स टू है r sin थीटा। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू रहेगा 4 cos ऑफ π/3 और y इक्वल्स टू रहेगा 4 sin ऑफ π/3। इसका मतलब x इक्वल्स टू 4 इंटू कॉस ऑफ π/3, कॉस ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू ये रहेगा कितना? 1/2। ओके, और साइन ऑफ π/3 मतलब साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू ये रहेगा √3/2। वैल्यूज हमें पता है। ठीक है ना। अब ये 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, यहाँ पे भी 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 रहेगा और y इक्वल्स टू मिलेगा हमें 2√3। देयरफॉर हमें क्या फाइंड करने थे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। देयरफॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर x, y। ठीक है ना, x, y। और यहाँ पे हमें x और y का वैल्यू मिला है, क्या है? 2,2√3। ये रहेंगे उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड जो है इसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स,
इस चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इस चैप्टर का हमने क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड दोनों भी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरह से इनके सॉल्यूशंस हमने प्रिपेयर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। आपको हर एक चैप्टर के 5 या 6 पार्ट्स में मैंने वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट में आपको सभी मिलेंगे, ठीक है ना। तो 1 से लेके ऐसे 6 तक आपको थंबनेल पे भी नंबर मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे वहाँ पे दिया है। तो सर्च करना है। जनरली पार्ट 1 मतलब क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा, पार्ट 2 क्वेश्चन सेकंड रहेगा, पार्ट 3 क्वेश्चन थर्ड रहेगा, पार्ट 4 क्वेश्चन 4 रहेगा, पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन नंबर 5 को हमें 2 पार्ट में भी डिवाइड करना वहाँ पे, क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन था, टाइम ड्यूरेशन वहाँ का ज़्यादा था, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेकिन बिफोर दैट मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ते हैं उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। जो स्टूडेंट्स जैसे आपके फ्रेंड्स अभी HSC 2021 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में इन्हीं प्रकार के यही क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए, वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। और देखिए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, हमारे व्यूज़ अच्छे आने चाहिए, हमारे लाइक्स बढ़ने चाहिए और कमेंट्स भी अच्छे आने चाहिए, क्योंकि ये सब बातें ठीक तरह से चलती रहेगी तो फिर हम भी मोटिवेट हो जाएंगे, हमें भी इंस्पिरेशन बहुत अच्छी तरह से मिलेगा आपकी तरफ से, और देखिए हमारे काम का स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय